हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुष्ठ रोग ये जो होता है ना, स्किन डिजीजेज में आता है। ठीक है, मॉडर्न में अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करें तो कुष्ठ रोग का कोरिलेशन जो होता है ना, लेप्रोसी से किया गया है। तो आज हम लोग कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ेंगे कि कुष्ठ रोग क्या होता है, उसकी निरुक्ति क्या होती है, उसका निदान क्या होता है, उसके भेद के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग कुष्ठ रोग की चिकित्सा और चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुष्ठ रोग के बारे में देखते हैं कि कुष्ठ रोग जो होता है ना, क्या होता है। इसमें बताया गया है कि आचार्य सुश्रुत ने औपसर्गिक रोगों में इसकी गणना की है। मतलब कि आचार्य सुश्रुत ने जो होता है ना, इसको इन्फेक्शियस डिजीज में इसकी गणना की है। ठीक है, कुष्ठ में रक्तज विकार माना गया है। मतलब कुष्ठ रोग जो होता है ना, इसमें रक्त की दुष्टि हो जाती है, जिसकी वजह से जो होता है ना, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। अब हम लोग कुष्ठ रोग की निरुक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि कुष्ठ रोग की क्या निरुक्ति होती है। अगर कुष्ठ रोग की निरुक्ति की हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि कुष्ठति वपु इति कुष्ठम। त्वचा में जो शरीर की त्वचा को विकृत करे वह कुष्ठ होता है। अर्थात कुत्सित करने वाले जो रोग होते हैं ना, उसको कुष्ठ कहा जाता है। मतलब कि इसकी निरुक्ति में बताया गया है कि शरीर की त्वचा को विकृत करने वाला जो होता है ना, वो कुष्ठ कहलाता है। अर्थात कुत्सित करने वाला जो रोग होता है ना, उसे हम लोग कुष्ठ बल कहते हैं। ये जो होता है ना, कुष्ठ रोग की निरुक्ति है। अब हम लोग कुष्ठ रोग की परिभाषा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कुष्ठ जो रोग शरीर के अंग प्रत्यंग धातु उपधातु को गला करके विकृत कर दे, उसे कुष्ठ कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसी व्याधि जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों धातु उपधातु को गला कर देता है और वहाँ पे विकृति उत्पन्न कर देता है, उसी को हम लोग कुष्ठ नाम से जानते हैं। अगर हम पर्याय की बात करें तो त्वगामय और कुष्ठ जो होता है ना, पर्याय होता है। अब हम लोग कुष्ठ रोग के निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कुष्ठ रोग का क्या निदान होता है। इसके हम लोग निदानों में आहारज निदान के बारे में देखेंगे, विहारज निदान के बारे में देखेंगे और अन्य निदानों के बारे में भी देखेंगे कि किन निदानों का सेवन करने से जो होता है ना, कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम लोग आहारज निदान तो सबसे पहले हम लोग आहार जन्य निदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आहार जन्य निदान के बारे में बताया गया है कि विरुद्ध आहार यथा जैसे कि शीत उष्ण गुरु लघु मधु लवण रुच्छ स्निग्ध आदि का व्यतिक्रम से जो होता है ना, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, द्रव्य व स्नेह बाहुल्य गुरु पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से, मतलब कि द्रव्य या फिर स्नेह बाहुल जो गुरु पदार्थ होते हैं उनका बहुत अत्यधिक सेवन करने से भी कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। अध्यसन करने से भी जो होता है ना, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। क्षीर के साथ चिलबिल मछली का सेवन करने से, अगर हम लोग अति स्नेह सेवन करने से भी जो होता है ना, कुछ अति स्नेह सेवन करने से भी कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। अब हम लोग विहारजन निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किन विहारजन निदानों का सेवन करने से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें बताया गया है कि अति भोजन के पश्चात व्यायाम करने से, ठीक है, मतलब बहुत अधिक भोजन करने के बाद से अगर हम व्यायाम करते हैं या फिर धूप का अत्यधिक सेवन करते हैं, दिन में भी हम लोग सोते हैं, ठीक है, या फिर मल मूत्र आदि का वेग धारण करने से भी जो होता है ना, ये रोग उत्पन्न होता है। अन्य निदानों की अगर हम बात करें तो जैसे विप्र हो गया, ब्राह्मण हो गया या फिर गुरु हो गया, इनका अगर हम लोग तिरस्कार करते हैं, आदर नहीं करते हैं, ठीक है, पापों का आचरण करते हैं, ठीक है, वमन के वेग को रोक करके रखते हैं, या फिर किसी किसी में जो होता है ना, कुष्ठ रोग जो होता है ना, वंशानुगत होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, कुष्ठ रोग के निदान है। अब हम लोग कुष्ठ के भेद के बारे में पढ़ेंगे। कुष्ठ के भेद की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य चरक ने कुष्ठ के भेद बताए हैं। अब हम लोग कुष्ठ के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कुष्ठ के कितने भेद होते हैं। आचार्य चरक ने जो होता है ना, कुष्ठ के भेद के बारे में बताया है। उन्होंने महाकुष्ठ 7 बताया, जबकि जो क्षुद्र कुष्ठ होता है ना, 18 बताया है। ये अपरिमेय संख्या भी बताई, मतलब कुष्ठ जो होता है ना, वो असंख्य भी बताए हैं, 7 भी बताया और 18 भी बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महाकुष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य सुश्रुत ने भी कुष्ठों की संख्या जो होता है ना, 18 ही बताई है। मतलब आचार्य चरक और सुश्रुत ने कुष्ठ की संख्या 18 बताई है। तो सबसे पहले हम लोग महाकुष्ठ के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो 7 महाकुष्ठ आचार्य चरक ने बताया वो कौन कौन से होते हैं। इसको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, जैसे कि दिया है कि KUMARKS, मतलब कुमार्स PK। ठीक है, तो कुमार्स के K से कपाल हो जाएगा, U से औदुंबर हो जाएगा, M से मंडल हो जाएगा और R से जो होता है ना, ऋष जिह्वा हो जाएगी। ठीक है, S से सिद्म हो जाएगा, पी से बात करें तो पी से पुंडरीक कुष्ठ हो जाएगा और कौ से काकड़ा कुष्ठ हो जाएगी। तो ये जो होता है ना, कपाल औदुंबर मंडल ऋषजिह्वा सिद्म पुंडरीक काकड़क, ये सभी जो होता है ना, याद रख सकते हैं। अब हम लोग क्षुद्र कुष्ठ के बारे में पढ़ेंगे कि क्षुद्र कुष्ठ जो 18 आचार्य चरक ने बताए हैं वो कौन कौन से हैं।
अगर हम लोग क्षुद्र कुष्ठ की बात करें तो आचार्य चरक ने क्षुद्र कुष्ठ की संख्या 18 बताई है। ठीक है, 7 तो उन्होंने महाकुष्ठ ही माने हैं, शेष जो 11 हैं उसको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, जो कि है एक चर्म कितनी विपदा लाई और चतुष्पाद विषय चर्चित है। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि एक चर्म कितनी विपदा लाई और चतुष्पाद विषय चर्चित है। तो शेष जो 11 हैं इनको हम लोग इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक है तो एक से एक कुष्ठ हो गया, चर्म से चर्मदल हो गया, कितनी से किटिव हो गया, विपदा से विपादिका हो गया, लाई से अलसक, ठीक है, अलसक हो गया, चतुष्पाद से चर्मदल हो गया, पाद के प से पामा लेंगे और द से दद्रु। विषय की बात करें तो विषय में जो वी है उससे विस्फोट होगा और स से सतारू लेंगे। और चर्चित की बात करें तो विचर्चिका जो होता है ना, चर्चित से जो होता है ना हम लोग विचर्चिका लेंगे। तो ये क्षुद्र कुष्ठ 11 हैं। ठीक है, और 7 जो होता है ना महाकुष्ठ, ये टोटल 18 को जो होता है ना आचार्य चरक ने क्षुद्र कुष्ठ में भी माना है। अब हम लोग कुष्ठ रोग के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुष्ठ रोग की निरुक्ति के बारे में पढ़ा, परिभाषा के बारे में पढ़ा, उसके पर्याय के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके भेदों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग कुष्ठ रोग के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी हम लोग चिकित्सा कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले चिकित्सा निदान प्रवर्जन होती है, मतलब जिन निदानों का सेवन करने से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है उनका हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है, तो वो निदान प्रवर्जन हो गया। दूसरा यहाँ बताया गया है कि सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं, अतः दोषों के बलाबल को जान करके प्रबल दोष की चिकित्सा सर्वप्रथम करनी चाहिए, फिर अनुबंध दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कि कुष्ठ रोग त्रिदोषज व्याधि होती है, मतलब कि कुष्ठ रोग जो होता है त्रिदोषज व्याधि होती है। तो जिस दोष का प्रबल मतलब ज़्यादा होता है, जो दोष ज़्यादा प्रबल होता है ना, उसी की हमने सबसे पहले चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके जो 7 अनुबंधित दोष होते हैं उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। ये कुष्ठ रोग जो होता है ना इसकी चिकित्सा के बारे में बताया गया कि कुष्ठ रोग की हम लोग चिकित्सा कैसे करते हैं। दूसरा बताया गया है कि वात प्रधान कुष्ठ में घृतपान, पित्त प्रधान कुष्ठ रोगों में रक्त मोक्षण व विरेचन एवं कफ प्रधान कुष्ठ रोगों में वमन कर बताया गया है। मतलब कि सबसे पहले तो ये बताया गया है कि कुष्ठ रोग त्रिदोषज व्याधि होती है। ठीक है, जब हम लोग कुष्ठ रोग की चिकित्सा करते हैं तो जो दोष उसमें प्रबल होता है उसकी चिकित्सा पहले करते हैं और शेष दोषों की बाद में करते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि वात प्रधान अगर कुष्ठ रोग है, ठीक है, तो उसमें हम लोग घृतपान कराते हैं। ठीक है, पित्त प्रधान अगर कुष्ठ रोग है तो उसमें हम लोग रक्त मोक्षण और विरेचन कर्म कराते हैं। अगर कफ प्रधान कुष्ठ रोग है तो उसमें हम लोग वमन कर्म कराते हैं। संशोधन के पश्चात रोगियों में लेपों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब संशोधन कर्म करने के पश्चात जो होता है ना कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होती है उस व्यक्ति होता है उसमें हम लोग लेप का प्रयोग करते हैं। लास्ट इसमें बताया गया है कि दूषित कफ पित्त रक्त के निकलने के पश्चात तिक्त कसाय द्रव्यों से संशमन चिकित्सा करनी चाहिए। अर्थात पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना उसमें कफ पित्त रक्त जब निकल जाता है, मतलब जब हम लोग संशोधन कर्म कर लेते हैं तो उसके बाद जो होता है ना हम लोग संशमन कर्म में तिक्त कसाय द्रव्यों का प्रयोग करके हम लोग संशमन कर्म करते हैं। ये जो होता है ना कुष्ठ रोग का चिकित्सा सिद्धांत है। कुष्ठ रोग के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग कुष्ठ रोग की चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि कुष्ठ रोग में हम लोग संशोधन चिकित्सा क्या कराते हैं और संशमन चिकित्सा क्या कराते हैं। संशोधन चिकित्सा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग आभ्यंतर स्नेहन करा सकते हैं, वमन कर्म करा सकते हैं, विरेचन कर्म करा सकते हैं, रक्त मोक्षण करा सकते हैं, बस्ती कर्म करा सकते हैं और नश्य कर्म करा सकते हैं। अभ्यंतर स्नेहन कराने के लिए हम लोग जो होता है ना महाखदी घृत का प्रयोग कर सकते हैं, पंचतिक घृत का प्रयोग कर सकते हैं और त्रिफला घृत का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि जो वमन कर्म कराते हैं हम लोग उसमें हम लोग मदन फल हो गया, कुटज हो गया, मधुक हो गया, पटोल हो गया और निम्ब आदि के योग का प्रयोग करके हम लोग वमन कर्म करा सकते हैं। जबकि जो विरेचन कर्म होता है उसमें हम लोग निशोथ दंती मूल त्रिफला आदि के योग का प्रयोग करके हम लोग विरेचन कर्म करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग संशोधन चिकित्सा में ये सारे कर्म करा सकते हैं। ठीक है, अभ्यंतर स्नेहन, वमन कर्म, विरेचन कर्म, रक्त मोक्षण, वस्ती कर्म और नश्य कर्म। संशोधन चिकित्सा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग संशमन औषधियों का प्रयोग करके हम लोग संशमन चिकित्सा कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग 2 तरह से चिकित्सा करते हैं। सबसे पहला होता है अंतः परिमार्जन, दूसरा होता है बहिः परिमार्जन। ठीक है, तो इस दोनों मेथड के द्वारा हम लोग संशमन चिकित्सा करते हैं कुष्ठ रोग की। ठीक है, तो बहिः परिमार्जन में बताया गया है कि बहिः परिमार्जन चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो हम लोग लेप प्रलेप प्रदेह तैल स्नान आदि का प्रयोग करके हम लोग बहिः परिमार्जन चिकित्सा करते हैं। जबकि जब हम लोग अंतः परिमार्जन चिकित्सा करते हैं तो उसमें हम लोग तिक्त कसाय रस प्रधान औषधियों का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ हम लोग संशमन चिकित्सा कराते हैं उसमें जब हम लोग अंतः परिमार्जन चिकित्सा करते हैं तो हम लोग मुख्यतः जो होता है ना तिक्त कसाय रस प्रधान औषधियों का प्रयोग करते हैं।
अंतर परिमार्जन चिकित्सा में जो तिक्त, कषाय, रस प्रधान औषधियों का प्रयोग करते हैं उनको हम लोग इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि दिया है कि आप तीनों खग को मंजिष्ठा क्वाथ दे, बकवास ना करें। ठीक है, मतलब आप तीनों खग को मंजिष्ठादि क्वाथ दे, बकवास ना करें के द्वारा हम लोग इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि ये योग हैं जिनको हम लोग, इन योगों का प्रयोग करके हम लोग संक्रमण चिकित्सा करा सकते हैं कुष्ठ रोग में। ठीक है, जैसे कि दिया है कि आपके अ से आरोग्यवर्धनी वटी ले सकते हैं। प से जो होता है ना, हम पंचतिक घृत गुग्गु ले सकते हैं, पंचनिम्न चूर्ण ले सकते हैं, पंचतिक घृत ले सकते हैं। जबकि जो तीनों होता है, तीनों से जो होता है ना, हम लोग त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। खग के ख से खदरा रिष्ट ले सकते हैं, माँ खदे घृत ले सकते हैं। ग से जो होता है ना, शुद्ध गंधक और शुद्ध गैरिक ले सकते हैं। क की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग कुष्ठ कुठार रस का प्रयोग करते हैं, कुष्ठ राक्षस रस और कनक बिंदु रिष्ट ले सकते हैं। हम मंजिष्ठादिक वात की अगर हम लोग बात करें तो इसके म से जो होता है ना, मंजिष्ठादिक वात की अगर हम बात करें तो इसके म से महामंजिष्ठादिक वात का क्वाथ ले सकते हैं। स्वर्ण माक्षिक भस्म ले सकते हैं, मतलब स्वर्ण माक्षिक भस्म, इसमें माक्षिक भस्म जो है म से हम लोग माक्षिक भस्म लेते हैं। ठीक है, मंजिष्ठादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, मुस्तादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रोगों में हम लोग इन सभी चूर्णों का प्रयोग कर सकते हैं। बकवास से हम लोग बकवास के ब से बाकुची चूर्ण लेते हैं। बकवास न करें, नौ से जो होता है ना, हम लोग निम्बादि चूर्ण लेते हैं और नारसिंग चूर्ण लेते हैं। इन सभी संक्रमण औषधियों का प्रयोग कर इन सभी संक्रमण योगों का प्रयोग करके हम लोग कुष्ठ रोग की चिकित्सा करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।